आज हम बनाएंगे प्लास्टिक मॉडल टापू। जरा ध्यान से देखो दोस्तों इसे। ये है मेरी शानदार शिप, मेरा प्लास्टिक मॉडल। अरे वाह सुनियो, तुमने सही कहा, ये तो कमाल का है। ये कोई ऐसा वैसा प्लास्टिक मॉडल बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम लोग। ये रिमोट कंट्रोल से भी चलता है। इसे मेरे कजन ने बनाया है। बहुत अच्छे, लगता है तुम्हारा कजिन तो एक जीनियस है सुनियो। कितना अच्छा प्लास्टिक मॉडल बनाया है ना उसने। ये काफी बड़ी है, इसके लिए तो बहुत बड़ी जगह चाहिए, है ना सुनियो? हाँ वो तो है। आसपास के पॉन्ड या छोटी मोटी नदी तो मुश्किल है। इसे चलाने के लिए हमें साउथ आइलैंड जाना पड़ेगा, जहाँ पर सामने बहुत बड़ा सी है। क्या कहा, साउथ आइलैंड? हमारे पास एक विला है जो यूजो आइलैंड में है। वो जगह ठीक रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार अपनी शिप को वहाँ पर लेकर जाऊँ और चलाऊँ। चाहो तो तुम सब भी चल सकते हो। मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है सुनियो। इसे हम पूरा दिन चलाएंगे और रात में बहुत सारे प्लास्टिक मॉडल्स बनाएंगे। पापा के एक फ्रेंड प्लास्टिक कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और वो हमारे पास यानी कि हमारे विला में बहुत सारे प्लास्टिक मॉडल्स भेजेंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे। और हमेशा की तरह मुझे नहीं लेकर जाओगे ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी कार में सिर्फ 5 के बैठने की जगह है। मैं, मम्मा, पापा, जियान और शिजुका। तुम नहीं जा सकते। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। डोरेमोन, मुझे वो चाहिए डोरेमोन। क्या हुआ? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ। अच्छा अब समझा। तो सुनियो ने ये सब कहा, इसीलिए तुम भी वैसा ही करना चाहते हो, है ना? सुनियो बहुत दिखावा करता है। मैं उसका मुंह बंद करना चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। तुम रोना बंद करो नोबिता। समझ नहीं आता सुनियो हमेशा ऐसा क्यों करता है। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डोरेमोन, देखना अब हम भी उन्हें दिखा देंगे कि हम भी कुछ कम नहीं है। प्लास्टिक मॉडल कैमरा। ये कैमरा कोई भी प्लास्टिक मॉडल बना सकता है। पहले मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। हाँ जरूर। नोबिता स्माइल करो। मैं इसमें साइज सेट कर देता हूँ। हाँ, देखा तुमने, काम हो गया। ये तो कमाल हो गया। ये मेरा प्लास्टिक मॉडल है। यकीन नहीं होता कि मैं खुद एक प्लास्टिक मॉडल बन गया हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं? बिल्कुल सेम। अपना ही प्लास्टिक मॉडल देखना कमाल की बात है ना? चलो ठीक है, अब हम एक दूसरा प्लास्टिक मॉडल निकालते हैं, ठीक है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पर अब तुम बनाओगे क्या? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यही तो था, मिल गया। प्लास्टिक मॉडल फोटो से भी बना सकते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। साइज कितना होना चाहिए? साइज होना चाहिए सुनियो के शिप से बड़ा। मैं थक गया, ये तो बहुत बड़ा है। अरे भारी तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो इसे खोल कर देखते हैं नोबिता। अरे वाह, इसके अंदर तो इतनी सारी चीजें हैं। इसे बनाना तो बहुत मुश्किल होगा ना? कितने दिन में बनेगा? वो तो पता नहीं। चलो इसे इस्तेमाल करते हैं। फास्ट एफिशिएंसी कैंडी। क्या इस कैंडी को खाकर हम बहुत तेजी से काम कर पाएंगे? बताओ डोरेमोन। अरे वाह, फिंगर दिखाया। हाँ, हमारा वाला तो सुनियो वाले से बहुत ज्यादा अच्छा है। पर हम इसे चलाएंगे कहाँ? हमारे पास सुनियो की तरह कोई विला नहीं है साउथ आइलैंड में। अरे वो भी हम प्लास्टिक मॉडल कैमरा से बना सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक मॉडल का आइलैंड? ऐसा ठीक है? डोरेमोन, तुम्हारी ड्राइंग कितनी गंदी है। तुम्हारी ड्राइंग जैसे बहुत अच्छी है। हमें बहुत बड़ा साइज चाहिए। तुमने सही कहा, क्योंकि हमारी शिप भी तो बड़ी है ना। हमारा टापू बहुत बड़ा होगा। सुनियो का टापू तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, ये क्या है?
ये टापू के टुकड़े हैं। अगर मैं इन टुकड़ों को बाहर निकाल देता हूँ तो ये हमारे घर के अंदर फिट भी नहीं होंगे, बहुत बड़े जो हैं। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक मॉडल बनेगा। ये लो। ये कब बनेगा? कल सुबह तक हो जाना चाहिए। कल सुबह तक। नोबिता, अरे यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है? नोबिता, क्या तुमने अपना आज का होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ मॉम, अभी थोड़ा होमवर्क करना बाकी है। तो फिर पहले अपना होमवर्क करो, उसके बाद ये सब खेलना, समझ गए? मैं जा रही हूँ। ओके, ठीक है। रिमोन, तुमने सुना ना मॉम ने क्या कहा? मुझे पहले होमवर्क करना पड़ेगा। हाँ मैंने सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो जल्दी से मैं पहले होमवर्क खत्म कर लेता हूँ, फिर मजे करूँगा। वैसे डोरेमोन बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे भी होमवर्क पूरा कर ही लेना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? होमवर्क करो। अब मैंने ठान लिया है तो जरूर करूँगा। नोबिता, हाँ? मैं इस तरफ आ रहा था, इसीलिए सोचा कि मैं आपसे मिलता चलूं। आपने बहुत अच्छा किया। देखिए, अभी छुट्टियां चल रही हैं, पर नोबिता को ज्यादा आलस मत करने दीजिएगा। खासतौर पर उससे होमवर्क जरूर करवाइएगा। हाँ, आइडिया। सर, स्माइल प्लीज। ये क्या है? अगर मैं ऐसा करूँगा तो होमवर्क पूरा कर पाऊंगा। बाद में मिलते हैं। बड़े साइज का प्लास्टिक मॉडल दे दो। हाँ? बिल्कुल ठीक है। अगर सर मेरे पीछे खड़े रहेंगे तो मैं जल्दी काम करूँगा। समझ आए या ना आए, होमवर्क तो खत्म हो ही जाएगा। नोबिता, डोरेमोन, खाना तैयार है। ठीक है। मैंने लगभग सारा काम पूरा कर दिया है नोबिता, बस पेड़ पौधे और घास ही लगानी है। मन कर रहा है देखने का। क्या बात है? क्या तुम दोनों मिलकर कोई गार्डन तैयार कर रहे हो? नहीं डैड, हम एक प्लास्टिक मॉडल बना रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग प्लास्टिक मॉडल बना रहे हो। आजकल बाजार में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जब मैं छोटा था तो प्लेन या टैंक या छोटे मोटे मॉडल्स ही मिलते थे। तुम रात में भी करोगे? हाँ नोबिता, मैं आज रात में ही सारा काम पूरा कर दूंगा। हाँ, ऑल द बेस्ट डोरेमोन। बाय। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूँगा। सर अगर पीछे खड़े रहे तो काम जल्दी हो जाता है। नोबिता उठो, उठो नोबिता, सुबह हो गई है, उठो। मैं टेबल पर ही सो गया था और मेरा होमवर्क, हाँ, मेरा होमवर्क मैंने कर लिया है। ये तो अच्छी बात है नोबिता। हाँ, खाने के बाद हम उस टापू पर चलेंगे और बहुत मजे करेंगे, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। पर होमवर्क मैंने खत्म कर लिया है। झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है नोबिता। पर मॉम, मैं तो सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे टीचर ने कहा है जब तक तुम अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लोगे तुम बिल्कुल नहीं खेलोगे, समझ गए तुम? अब जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ। ओके। हाँ, आखिर मॉम मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रही है? वो इसलिए क्योंकि तुम उनसे हमेशा झूठ बोलते हो। डोरेमोन, अगर मैं टेबल से हिला तो मॉम मुझे छोड़ेंगे नहीं। आइडिया। डोरेमोन, मेरे पढ़ते हुए फोटो लो और फिर उसके बाद प्लास्टिक मॉडल बना दो। क्या आइडिया है? बैठ जाओ। ठीक है प्लास्टिक नोबिता, होमवर्क पूरा कर लेना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। यकीन नहीं होता ये जगह पूरी प्लास्टिक से बनी है। तुम तो कमाल के हो डोरेमोन। हाँ, यहाँ पर सब कुछ प्लास्टिक का ही है ना डोरेमोन? प्लास्टिक का ही है। इस पर कूदने में बहुत मजा आ रहा है। ये पेड़ प्लास्टिक से बना है और ये घास भी। वो भी प्लास्टिक की है नोबिता। अच्छा, बिल्कुल असली वाली की तरह उड़ रही है।
ये क्या हो रहा ये है? सब भी मेरे शानदार गैजेट का ही कमाल है नोबिता। दोस्तों माशाल्लाह जी, यहाँ पे हमारा अमरूद का पौधा है और देखिए कितना प्यारा है, लेकिन ये अंदर से ख़राब होगा, इसके अंदर कीड़े होंगे। ऐसे ये देखिए नीचे कितने गिरे पड़े हैं। साथ में ये एक ये है, ये आगे अनार का है, ये वाला आड़ू का है। इसी तरह यहाँ पे ये भी है, ये ऑरेंज का है, माल्टे का। देखिए जी फल देखिए माशाल्लाह कितना है यहाँ पे। इसी तरह ये भी है, ये भी माल्टे का है। बच्चों ने यहाँ पे जी झूला झूलने के लिए ये पींग लगाई हुई है और इस पर भी वो जो बैठ कर झूला झूलते हैं। बड़ों के लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए है। बच्चे जो हैं यहाँ पे ये देखिए, बस ये अच्छा पौधा, ये घर में लगा हो ना तो आदमी सुकून से नीचे बैठ सकता है। ये भी एक किस्म का कुदरती एसी है कि दूसरा एसी जो है उससे एक कई गुना बेहतर है लगे हो तो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फर्ज देते हैं, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। ये देखिए जो बाकी पौधे पर है, ये आगे तक यहाँ पे ये जामुन का दरख्त माशाल्लाह, जिसका भी जो है ना रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हमारे इसने भी फल देना शुरू कर दिया है। ये बाकी कुछ भी हो तो दोस्तों आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों को जो है ना ये विलेज की लाइफ कैसी लगी। हम यहाँ पे चंद घर हैं, तकरीबन 5-6 घर बैठे हुए हैं, बाकी हमारे करीब गांव है वहाँ पे तो थोड़ा दूर है। हमें नेट का यहाँ पे इशू होता है, लेकिन काम चल जाता है। तो ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर चले जाते हैं दूसरे गांव में, वहाँ पे जाकर जो है अपना नेट यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों ये वाली हमारी तिल की फसल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना पक के रेडी हो चुकी है। लेकिन इसमें अभी एक इशू चल रहा है, वो ये है कि इसमें एक चिब्बड़ होता है, उसका पौधा होता है, और उसने बड़ी अच्छी तरह यार तिल की सारी फसल को अपनी लपेट में ले लिया। ये देखें कहीं पे पौधे ये खड़े हुए हैं, ये सब को कवर कर दिया है। इसको निकालना जो है ना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आप लोगों को इसका हल बताऊंगा कि आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हो। इसको शुरू में ना जब आपने फसल काश्त करनी है तिल की, क्योंकि इसकी स्प्रे वगैरह नहीं होती, जब आपने तिल की फसल काश्त करनी है तो साथ ही आपने इसको ना तलफ़ करना शुरू कर देना। अगर ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो तो आप अपनी फसल को ख़त्म कर दें। बेहतर ये है कि आप बाद में तंग होंगे। अभी ये देखें यहाँ पे जैसे ये तिल के पौधे हैं, ये देखें यहाँ पे जो है नज़र ही नहीं आ रहा तिल। सेम इसी तरह ये आगे भी है, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, दरमियान में है, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है। तो भाई बहुत नुकसान होता है इससे, आपको इस चीज़ में बड़ी एहतियात करनी होगी। मैंने इस फसल को कोई ख़ास पानी वगैरह नहीं लगाया, 1-2 पानी लगाए थे, स्प्रे की थी, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया। बाद में जब पता चला कि इसमें पौधे बहुत ज़्यादा ऐसे उग पड़े हैं तो वैसे का वैसे ही इसको छोड़ दिया। इस तरफ अभी कोशिश है कि इंशाल्लाह जो है ना 2-4 दिनों में इसको मुकम्मल तौर पे हार्वेस्ट करते हैं और इसकी जगह कोई और फसल काश्त करते हैं। ये पौधे जो है ना, ये अभी जो आपको ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये बाद में असल में हुए हैं। थोड़ा पानी चढ़ा के लगाया था तो ये हुए थे, और ये जो येलो हैं ये पहले वाले हैं, इसलिए इनमें ना थोड़ा फ़र्क है। तो भाई ये जो फसल है ना बहुत ही नाजुक है, इसको लगाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाता है, फिर फ़ायदा नहीं है। फसल ज़ाया हो जाती है, उतनी देर के लिए आपकी ज़मीन भी रुक जाती है। तो इस चीज़ का अपना एहतियात करें।
यहाँ पे भाई ने पहले एक फसल काश्त की थी, उसके आपको पौधे दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये जो है ना यहाँ पे निकले हैं। पहले इसके जो है ना सारे तिल ऑलमोस्ट ख़राब हो गए थे, बाद में उसने फिर जो है ना यहाँ पे और फसल काश्त कर ली। तो ये देखें जिसकी जर्मिनेशन जो है ना अच्छी है। ये देखें माशाल्लाह कितनी शाखें, 1 2 3 4 5 6 7 शाखें इसकी। इसी तरह ये भी यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे भी माशाल्लाह बड़े ही अच्छे पौधे निकले इसके, लेकिन बाद में भाई ने काश्त नहीं किए। अब क्योंकि इसका मौसम था तो जो बीज पड़ा था इसके अंदर वो खुद ही उग पड़ा। तो इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखा करें कि पौधे को जो है ना जड़ी बूटियों से महफूज रखें ताकि फ़सल आपकी ख़राब ना हो, क्योंकि मेहनत बहुत की होती है और सारी की सारी मेहनत जो है ना ऐसे ही ज़ाया हो जाती है। पहले तकरीबन 1 हफ़्ते तक बारिशें होती रही हैं और आज भी जो है ना बादल देखें साइडों पे नज़र आ रहे होंगे आपको, इस तरफ भी हैं इस तरफ भी हैं, लेकिन नेट के हिसाब से तो बारिश जो है ना वो नहीं है। हो सकता है बाद में बारिश हो भी जाए, लेकिन फ़िलहाल तो जो है ना नहीं लग रहा। आज मैं आपको अपने गांव का थोड़ा टॉप से भी व्यू दिखाता हूँ कि टॉप से कैसा व्यू है। अभी तो नीचे फिर रहा हूँ। यहाँ देखिए जहाँ पौधे तो हैं कम वो ठीक हैं, जहाँ पे पौधे जो है ज़्यादा हैं तो उधर भाई ख़राब हैं सारे के सारे ही तिल। तो इंशाल्लाह इसको हार्वेस्ट करते हैं 1-2 दिनों में। इसके लिए हमें जो है वो लेबर तलाश करनी होगी। लेबर जैसे ही हमें मिल जाती है तो भाई इसका तो ख़त्म करेंगे। और इसकी जगह जो अभी मक्की का टाइम है तो मक्की वगैरह लगाएंगे। इसके अलावा चावल है, चावल भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं जी कौन सी फसल बेस्ट है इसके लिए। दोस्तों अभी आपको थोड़ा गांव का टॉप से व्यू दिखाते हैं। देखिए जी जिधर भी आपकी नज़र पड़ेगी माशाल्लाह फसलें ही फसलें, हरियाली हरियाली है और दरख्त ही दरख्त हैं। इस तरह भी आप देखें चावल की फसल काश्त की हुई है, वो सामने जहाँ तक नज़र पड़ेगी इधर भी चावल की फसल है, वो आगे भी है। ये रहा हमारा तिल की फसल जो मैंने आपको पहले दिखाई है। तिल फसल काश्त, यहाँ पे चारा वगैरह काश्त है। यहाँ पे जी हमने कुछ प्लेटें वगैरह रखी हुई हैं जिससे इससे ऑलमोस्ट छत का पंखा तो जो है ना चल जाता है, गुजारा हो जाता है इससे। लेकिन ज़्यादा लगाएंगे तो साफ ज़रे आप पंप भी चला सकते हैं और भी काफ़ी जो है तो इस्तेमाल है, फ्रिज वगैरह चला लें। लेकिन प्लेटें बढ़ाते जाएंगे तो साफ ज़रे आप ज़्यादा चीज़ें चला सकते हैं। तो आप लोगों ने जो ये बताना है कमेंट में जी गाँव का कैसा जो है आपको व्यू लगा। बादल देखिए जी चारों तरफ बादल ही बादल हैं चारों तरफ। ये सामने जी एक आवाम का पौधा है। पिछले दिनों जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आंधियाँ आई थी, स्टॉर्म चली थी, तो जिसकी वजह से इसकी एक साइड जो है ना वो टूट गई। अभी ये वाली साइड है, इधर वाली साइड टूट गई। साथ में एक और भी आम का है। इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरी साइड में भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे जामुन का है। तो पौधे तो अल्हम्दुलिल्लाह फल वाले सारे लगाए हुए हैं।
तो तकरीबन काफ़ी जो है ना, ये दे, ये जैसे ये जामुन का है, ये दोनों आम आपके, तो इनसे जो है ना फल जो है ना ऑलमोस्ट उतरता है, फल नहीं देते हैं। तो माशाल्लाह अच्छा है। अगर आपने पौधे लगाए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा है। घर में ही आपको ताज़ा फ्रूट मिल जाता है, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बेस्ट है। यहाँ पे मैंने जी ये तेल के 2-3 पौधे लेके आया हूँ। ये देखें जी, ये अभी देखिए भाई, इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट हुए हैं लाए हुए, तो ये अभी खुश्क होना शुरू हो गई। तो सुबह तक जो है इसका पता चल जाएगा कि इसके जो ना ये मुंह ये खुलते हैं कि नहीं खुलते। लेकिन मुझे तकरीबन चांस हैं 80 to 90% कि जो इंशाल्लाह जो है ना इसका मुंह खुल जाएगा और रात ही हम सारी हार्वेस्टिंग कर देंगे। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, टेंशन ख़त्म होगी। मेन मसला जो है ना इसका यही है कि इसमें जो ये चिब्बड़ की फसल है ना, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर वो ना होते तो माशाल्लाह फसल जो है ना वो अच्छी रहती।